बच्चों हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसमें क्या दिया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे जितने पार्ट्स दिए हैं ना, इनके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे सारे जो पार्ट्स हैं उनका हमें प्राइम फैक्टर्स करना है। प्राइम फैक्टर्स करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में 140 लिख लिया। अब जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं उनसे इसका फैक्टर कर देंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 7 जा 14 होता है, जो अब 0 बची है एज इट इज जाएगी। अब एक बार और फिर से 2 से हो जाएगा ये, 2 3 जा 6 होता है और 6 और यहाँ पर 1 बचा है वो उधर रह जाएगा, इधर ये 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, 5 से करेंगे, तो 5 7 जा 35 हो जाएगा। देन हम इसको 7 से सॉल्व करेंगे, तो ये 7 में जा 7 हमने इस। ठीक है, तो बहुत इजी है प्राइम फैक्टर्स करना। अब जो हमारा नंबर 140 है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ठीक है, अब जो हमने ये जो फैक्टर्स करे यहाँ पर, ये 2 कितना है, 2 बार है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ऐसे ही हमको ये वाला दिया है, सेकेंड वाला जो पार्ट, इसके करेंगे हम प्राइम फैक्टर्स। जो नंबर है 156 इसको लिख लेंगे, देन अब हम इस प्राइम नंबर से इसके फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, तो पहले तो 2 से ही करेंगे, 2 7 जा 14, 14 इधर पर 15, 14 में से 14 और 15 में से 14 गया तो कितना बचा, 1 बचा है ना, तो इधर पर किया जाएगा 16, 1 इधर इधर आ जाएगा, तो 16 हो गया, तो 2 8 जा 16। ठीक है, अब फिर हम इसको फिर से 2 से कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। ठीक है, अब हम इसको 2 से नहीं कर सकते, ऑड नंबर हुए सारे। अब हम इसको 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, अब 13 को तो 13 से ही सॉल्व होगा, 13 1 जा 13। तो इस तरीके से जो 156 नंबर है हमारा, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या निकले हमारे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, इन फैक्टर्स में भी हमारे 2 2 बार आया है, तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। तो प्राइम फैक्टर्स निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है बच्चों। ठीक है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। इसके भी हमें प्राइम फैक्टर्स करने से, इसमें हमें नंबर क्या दिया है, 3825। ठीक है, ये हमें नंबर दिया है, इसके हम फैक्टर्स करेंगे। देखो 2 से तो ये होगा नहीं, क्योंकि देखो 5 क्या है यहाँ पे लास्ट में, ऑड नंबर है। ठीक है, 3 से हम इसको कोशिश कर सकते हैं, करके देखते हैं 3 से, 3 1 जा 3। ठीक है, 3 की टेबल में 8 नहीं आता लेकिन 6 आता है। ठीक है, तो 3 2 जा 6। अब 6 में से 8 में से 6 गए तो कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा, बचेगा तो इधर पे जाएगा तो 22 हो जाएगा। अब बच्चों देखो 3 की टेबल में 8 नहीं आता लेकिन 6 आता, हमने ये सॉल्व कर लिया, 3 2 6। अब 8 में 6 गए तो कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, तो उस 2 को हम इधर पे ले आएंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो 22 तो नहीं आता 3 की टेबल में लेकिन 20 बनाता है, तो कितने बार में आता है, 3 7 सा 20 बनाता है। ठीक है, 21, अब 22 में से 21 गया तो क्या बचा, 1 बचा, उस 1 को हम इधर ले लेंगे, तो इधर क्या जाएगा 15 जाएगा, तो 3 5 सा 15। अब हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब हम इसको एक बार और 3 से कर सकते हैं, क्योंकि देखो 5 है लास्ट में, ऑड नंबर है ना, करके देखते हैं। 3 4 जा क्या होता है, 12 होता है। 7 तो नहीं आता लेकिन 6 आता है 3 टेबल में, तो 3 2 जा 6। अब जो 1 बचा वो इधर पे ले लेंगे, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये 3 से सॉल्व करके थोड़ा देखें अपन ऐसे ही। देखो 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो इधर पे जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, लेकिन 5 सॉल्व नहीं होगा, तो ये 3 से सॉल्व नहीं होगा। अब हम इसको 5 से तो हो ही जाएगा डेफिनेटली ना, 3 से नहीं हो रहा तो, क्योंकि ऑड नंबर है, इधर 5 लास्ट में 5 ही है। तो 5 के टेबल में 42 तो नहीं आता लेकिन 40 आता है, कितनी बार, 5 8 जा 40। अब 42 में से 40 गया तो कितना बचा, 2 बचा, 2 इस इधर ले लेंगे हम, तो ये कितना जाएगा 25, 5 5 सा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एक बार और 5 से सॉल्व करते हैं, तो 5 बन जा 5, 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3 बचा, 3 हम इधर पे ले लेंगे, तो 5 7 जा 35 हो जाएगा। अब 17 को तो 17 से ही करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, तो 1 में 3825 जो नंबर दिया था उसके हमने फैक्टर्स निकाल लिए। क्या है,
3 × 3 × 5 ठीक है इंटू 17, ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 2 बार दिया है तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 2 बार दिया है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17, ठीक है। ये हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया है। बच्चों हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। इसमें भी हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे, बहुत ही ईजी है इसको भी सॉल्व करना। तो हम पहले जो नंबर है वो लिख लेते हैं 505, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या दिए हैं, ऑड नंबर्स दिए 5 और 5, ठीक है। तो 5,005, ठीक है। तो 5,005 हमको नंबर दिया, इसको हम इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 से तो होगा नहीं 5 सॉल्व, 3 से भी नहीं होगा, तो ये तो 5 से ही करना होगा, ठीक है। तो 5 पंचा 5, 0 का 0 आएगा, 0 का 0 आएगा, 5 पंचा 5, ठीक है। ये 1,001 से ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से सॉल्व करके देखेंगे, 5 to 10 हो जाएगा सॉल्व, लेकिन ये लास्ट का जो डिजिट है वो सॉल्व नहीं होगा, मतलब ये 5 से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसको 7 से सॉल्व करके देखते हैं। बच्चों देखो 7 वन जा 7, अब 10 में 7 गया तो कितना बचा, 3 बचा, मतलब यहाँ पर 30 हो गया। 7 4 जा 28, ठीक है। अब यहाँ पर 30 में से 28 गया तो 2 बचा, 2 इधर आ गया, तो 7 3 जा 21, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं हम इसको, ये 7 2 जा 14, लेकिन 3 बच जाएगा, तो ये 7 से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसको हम देखें तो ये हम 11 से सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे, 11 बन जा 11 हो जाएगा, और 11 में 14 में से 11 गए तो कितना बचा, 3 बचा, तो 3 इधर जाएगा तो ये 33 हो जाएगा, मतलब ये 11 से सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 11 वन जा 11 और 11 3 जा 33, ठीक है। अब हम हमारा ये 13 आ गया, इसको तो फिर हमको 13 से सॉल्व करना होगा, 13 वन जा 13, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो बच्चों ये जो डिजिट दी थी हमें 5,005 जो दी थी, इसके हमको प्राइम नंबर्स कौन कौन से, जो प्राइम फैक्टर्स हैं कौन कौन से मिले हैं, देखो 5 मिला है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हमने कर लिया है इसका, ठीक है। हमारे प्राइम नंबर्स मिल गए हमको प्राइम, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फिफ्थ वाला जो पार्ट है उसमें जो हमको नंबर दिया उसके हमको प्राइम फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले तो लिख लेंगे 7 4 2 9, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब इसको 2 से देखेंगे, ये 2 से तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि देखो 7 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, ठीक है। अब हम इसको 3 से देखेंगे तो 3 से भी ये नहीं होगा, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा, उसके बाद देखो 6 यहाँ पे 1, तो 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 21, 3 7 जा 21, 19 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 3 से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, ये 5 से भी सॉल्व नहीं होगा। अब इसको ना अपन 7 से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इधर पे साइड में रब वर्क करके देखते हैं, 7 4 2 9 को हम क्या करते हैं, 7 से सॉल्व करके देखते हैं। तो 7 1 जा 7, ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया। अब हमने इधर 4 ले लिया, ठीक है। तो बच्चों ये 7 तो कैंसिल हो गया, 4 यहाँ पर ले लेंगे, 2 भी लिख लेंगे, ठीक है। तो 7 6 जा 42, ये तो हो गया हमारा कैंसिल, ठीक है। अब हम यहाँ पर 9 ले लेंगे और 7 बन जा 7, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 2, मतलब रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये सॉल्व नहीं होगा, मतलब ये 7 से भी सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। अब हम इसको 7 4 2 9 को और सॉल्व करके देखते हैं। अब इसको हम 11 से सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। 7 के बाद हम इसको 11 से ट्राई कर सकते हैं, इसको 11 से ट्राई करते हैं, ठीक है, सॉल्व करने का। देखो तो 11 6 जा 6 टाइम करेंगे, ठीक है। 66 74 में से 66 गया तो कितना बचा, 8 बच जाएगा, इस 2 को हम इधर पे ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 11 7 जा 77, ठीक है। 82 में से 77 गया तो 5 बचा, इस 9 को इधर पे ले लेंगे हम, ठीक है। तो अब क्या करना है, 11 5 जा 55, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 4 बच जाएगा, रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये भी 11 से भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चों हम 11 के बाद इसको नेक्स्ट कैसे ट्राई करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो क्या 13, ठीक है। अब वो 7 4 2 9, ठीक है। इस डिजिट को हम कैसे ट्राई करेंगे, एक बार 13 से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो बच्चों 13 कितना करेंगे, इसको 13 5 जा कर लेंगे, ठीक है। 13 5 जा 65,
74 में से 65 गया तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 9 बच जाएगा। ठीक है, इस 2 को हम लिख लेंगे। अब बच्चों जो 2 लिख लिया, 13 के टेबल में क्या आता है, 92 तो नहीं आता लेकिन 91 आता है। ठीक है, यहाँ पे 92 बन गया, तो 92 तो नहीं आता लेकिन 91 आता है 13 के टेबल में। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों 13 7 से कितना होता है, 91 होता है। ठीक है, ये बन जाए, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब इस वाले 9 को हम यहाँ लिख लेंगे, तो 13 बन सा 30। ठीक है, यहाँ पर कितना बच जाएगा, हमको 7 बच रहा है, मतलब अभी भी ये कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये 13 से भी कैंसिल नहीं हो पा रहा है बच्चों, इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको 17 से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 17 के टेबल में 74 तो नहीं आता है, लेकिन 17 4 जा 10 हम क्या करेंगे, 68 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 68 आता है। ठीक है, तो 74 में से 68 गया तो कितना बचा, 6 बच गया है। ठीक है, अब इस 2 को हम इधर लिख लेंगे नीचे, तो ये हो गया हमारा 62। ठीक है, तो 73 जा कितना होता है, 51। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखो 62 में से 51 गया तो 11 बचा। ठीक है, अब इस 9 को हम यहाँ पे, इस वाले 9 को क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो 17 की टेबल में 119 आता है। ठीक है, 17 7 सा 119। चलो बच्चों, ये फाइनली हमने कैंसिल कर लिया है। ठीक है, तो फाइनली बच्चों ये जो नंबर दिया था हमको, ये हमने कैसे सॉल्व किया, 17 से ये कैंसिल हुआ। ठीक है, तो कितने टाइम्स में हुआ, ये 437। ठीक है, 437। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं बच्चों, क्या 437 को हम 17 से कैंसिल कर सकते हैं, तो हम इसको भी ट्राई करते हैं। ठीक है, 17 से 437 को कैंसिल करके हम ट्राई करते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे लग नहीं रहा है 17 से सॉल्व हुआ, लेकिन इसको देखते हैं हम कर 17 2 जा करेंगे हम इसको 34। ठीक है, 43 में से 34 गया तो कितना बचा, यहाँ पर 9 बचा, इस 7 को हम नीचे लिखेंगे, 97 हो गया। ठीक है, तो 17 5 जा हम करेंगे, क्या जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, 17 में से 85, अब 97 में से 85 गया तो क्या बचा बच्चों, यहाँ पर हमारा 12 बच जाएगा। ठीक है, तो ये बच रहा है, मतलब 17 से सॉल्व नहीं होगा। अब 17 के बाद हमारा जो प्राइम नंबर आता है वो क्या है, 19। ठीक है, अब हम इसको 19 से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 437 को हम 19 से सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। तो बच्चा अब हम सॉल्व करते हैं इसको, देखो 19 2 जा कितना, 38। ठीक है, तो 43 में से 38 गया तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर हमारा 5 बचेगा। ठीक है, 7 को हम नीचे लिख लेंगे, ये हो गया हमारा 57। ठीक है, तो 19 के टेबल में 57 आता है क्या, हाँ आता है। ठीक है, तो 19 में 19 19 30 19 3 जा 57। ठीक है, मतलब ये कैंसिल हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो है प्राइम नंबर, वो कौन सा है, 19 है। ठीक है, कितने टाइम्स में सॉल्व हुआ है, 23। ठीक है, अब इस 23 को तो 23 से ही सॉल्व करना होगा, 23 बन सा 23। ठीक है, तो इस वाले जो नंबर के हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 7429 के वो क्या है, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन हमने कोई बात नहीं, इसके प्राइम फैक्टर्स कर दिए हैं। ठीक है, तो 7429 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स मिले हैं हमको, क्या मिले हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, ये हुआ हमारे 5th वाले पार्ट का आंसर। ठीक है।